My name is Umar Khan and I'll be talking about the 5 real facts about GRE. Now, I'll tell you something about Peckins first and then I'll be talking about myself also. Peckins is a preparation center which is not providing consultancy and is providing preparation courses for GRE, GMAT, SAT, IELTS, TTE, TOEFL and basic and spoken English. I've done American High School Diploma, or I had done American High School Diploma from International School of Schuifart. Then I had done my graduation in higher education from Canada, and I'm a registered professional marketer over there. I have taught GRE for around 9 years, और एक पॉइंट ऐसा आता है कि when I'm teaching for around 14 hours in a day, I had to delegate some of the work. मतलब मुझे अपना कुछ ना कुछ काम दूसरे टीचर्स को देना पड़ता था, जिसकी वजह से जो कोर्स भी मैं उनको देता था वो उसको ख़त्म करके मेरे हाथ में पकड़ा देते. नाउ द पर्पस बिहाइंड मेकिंग दिस वीडियो इज़ वेरी सिंपल. दोज पीपल हु वांट टू प्रिपेयर फॉर GRE और हु आर ट्राइंग टू प्रिपेयर फॉर इट शुड एटलीस्ट बी नोइंग अबाउट द रियल फैक्ट्स अबाउट GRE, कि जब वो अपने 25, 30, 40, 50 हज़ार प्रिपरेशन के कोर्स के ऊपर और उसके बाद वो एग्जामिनेशन फ़ी के ऊपर लगाते हैं, 1-1.5 लाख रुपए उनका लग जाता है और इवेंचुअली उनको पता लगता है कि ये हमने वैसे ही पैसे ज़ाया कर दिए. इट वॉज अ वेस्ट ऑफ मनी. वी शुड हैव एक्चुअली नोन अबाउट ऑल दीज थिंग्स बिफोर वी इवन पे फॉर इट. एंड समटाइम्स लाइक I have around 40-50 people coming to meet me. So if I'm going to leave the class all the time, it might be sometimes very hard. There is a day which is called the live preparation day where I can meet people. I would be meeting people. But for those people who need that awareness, this video is going to be the ultimate solution. Now, the first one. GRE exam जो है वो valid होता है अगर आपने It is a requirement if you want to study at LUMS. You want to go to IBA. आप अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में अपने मास्टर्स के लिए जा रहे हैं, आप कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं, आप जर्मन यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं, तो उन सब यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये एग्ज़ाम बेसिकली एक रिक्वायरमेंट होता है. कुछ के अंदर नहीं होता, मगर रिक्वायरमेंट होता है कि दे वांट टू सी हाउ डेवलप योर इंग्लिश एंड मैथ इज़ सो दैट दे कुड प्रोवाइड यू सम सॉर्ट ऑफ स्कॉलरशिप. वो जो स्कॉलरशिप्स के लिए स्टूडेंट्स जा रहे होते हैं, दे कीप ऑन बिलीविंग एज इफ हम स्कॉलरशिप के बारे में सुना, हमने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की और हमारी स्कॉलरशिप लग जाएगी. वो नियर इम्पॉसिबल टास्क होता है. सो नाउ आई वुड बी टेलिंग यू अबाउट द फर्स्ट थिंग एंड दैट इज़ दिस इज़ एन अमेरिकन एग्ज़ाम. अमेरिकन एजुकेशन और कैनेडियन एजुकेशन का एक फ़ीचर होता है कि इसमें ज़्यादातर चीज़ें हमेशा अनसीन होती हैं, विच मीन्स इट इज़ नॉट लाइक OA लेवल. हाँ, आपका अगर OA लेवल का बेस बना हुआ है, अमेरिकन हाई स्कूल डिप्लोमा का बेस बना हुआ है, तो आपके फाउंडेशन स्ट्रांग होंगे मैथ के या इंग्लिश के. मगर इसका मतलब ये नहीं है कि जो क्वेश्चंस आप कर रहे थे वही एग्ज़ाम में आएंगे. इसके अंदर पास पेपर्स में से कुछ भी नहीं आता, इसमें हर चीज़ अनसीन होती है. इसलिए बिकॉज ऑफ दैट इन दीज एग्ज़ाम्स यू आर नेवर फुली प्रिपेयर्ड. एक टर्म होती है जो मैं यूज़ करता हूँ, पैराडॉक्स ऑफ नॉलेज. इधर पैराडॉक्स ऑफ नॉलेज अप्लाई हो जाता है कि द मोर यू लर्न द मोर यू नो नथिंग. नाउ इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दीज एग्जाम्स एंड इफ यू आर ट्राइंग टू डू ऑल दीज एग्जाम्स, what really happens is that अगर आपने इससे पहले SAT का एग्ज़ाम दिया होगा, जो एक रिक्वायरमेंट होती है बैचलर्स के लिए, तो आपके लिए GRE की प्रिपरेशन आसान हो जाएगी. अगर आपने O लेवल का एग्ज़ाम दिया है मैथ में, जिसमें D1, D2, D3, D4 वो सारे कोर्सेज कवर होते हैं, अगेन द प्रिपरेशन वुड नॉट बी वेरी मच हार्ड फॉर यू. But if you have not worked on all those things, this preparation is going to be a nightmare. Which means you now need to realize that this preparation is not very easy. इसके अंदर मैं प्रिपरेशन का टाइम और वो सब चीज़ें भी आपको भी बताऊंगा कि अगर आपका पीछे से बैकग्राउंड प्री इंजीनियरिंग का है, OA लेवल का है, SAT मतलब अमेरिकन हाई स्कूल डिप्लोमा आपने किया है, जो पहले शोइफाट कराता था और साथ LAS लाहौर अमेरिकन स्कूल कराता था, तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें करवाई जाती हैं.
अदरवाइज जीआरई के अंदर कुछ लोगों के इंग्लिश में बहुत अच्छे आते हैं और मैथ में वो टेरिबली फेल हो जाते हैं, और मैथ में बहुत अच्छे आते हैं और इंग्लिश में उनका बहुत बुरा स्कोर आ जाता है। तो वो जो दोनों चीज़ों के ऊपर जो काम हो रहा होता है ना, वो इतने सालों से नहीं हो रहा होता. फॉर दैट रीज़न दे कैन नॉट स्कोर वेल. नाउ आई विल गो टुवर्ड्स समथिंग कॉल्ड द 3500 वर्ड्स. 3500 वर्ड्स बेसिकली एक वर्ड लिस्ट है जिसको लोगों को करना पड़ता है. ये नहीं है कि एक ऑप्शन है. Yes, I know a lot of people would say to you that, okay, let's work on the high frequency words, which are around 500. For the sake of revision, high frequency words का शायद कोई फ़ायदा हो कि आपको पता लग जाए कि एक वर्ड है अबेट, उसका मतलब होता है रिड्यूस करना. ब्रिज है शॉर्टन, वो हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स हैं. दे हैव मोर चांसेस ऑफ कमिंग इन द एग्जाम. बट बिलीव मी, अगर इफ़ यू हैव डन ओनली हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स तो आपके टेक्स्ट कंप्लीशन और सेंटेंस इक्विवेलेंस के अंदर हमेशा क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे. क्योंकि उसके अंदर एक क्वेश्चन है सेंटेंस इक्विवेलेंस का, एक ब्लैंक है, उसके अंदर आपने दो चॉइसेस डालनी है. आपको उन चॉइसेस के मतलब ही जब नहीं आते तो आपके कैसे ठीक होगा. दैट इज़ द रीज़न पीपल गेट फ्रस्ट्रेटेड ड्यूरिंग द प्रेपरेशन. वो कहते हैं हम इतना कुछ जो कर रहे हैं वो क्यों नहीं हो रहा. उनको ये चीज़ रियलाइज़ करनी पड़ेगी कि 6 साल की प्रिपरेशन है जो वो 6 हफ्ते में करने आते हैं, और जब उनसे नहीं होती तो वो बेसिकली ब्लेम अपने आप को भी करते हैं, एकेडमी को भी करते हैं. वो कहते हैं क्यों हुआ हमारे साथ ऐसे. आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे अगर प्रिपरेशन करनी है तो एक हाईली डिसिप्लिन इन्वायरमेंट में करनी होती है, अदरवाइज प्रिपरेशन इज़ इम्पॉसिबल. सो दोज 3500 वर्ड्स हैव टू बी लर्न. You cannot be giving yourself the wrong advice, I would say the fake kind of, I would say the advice people give to each other, to give each other. आप ये वाला कर लें, आप ये बस ये कर लें तो हो जाएगा. नहीं होना होता. वो वर्ड्स के मीनिंग जब आपको नहीं आते तो आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन भी समझ नहीं आती. So you need to now realize that you need to work on those 3500 words which will stay with you. ये ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ लाहौर अमेरिकन स्कूल या शोफाट करा रहा था. वो लोग जो CSS, विच मीन्स मैं अब 1-1.5 साल से तो GRE नहीं पढ़ा रहा था, मगर मेरे पास जो आते हैं लोग जो CSS ऑफिसर्स भी होते हैं, डिपार्टमेंट्स के हेड होते हैं, उनका IQ लेवल अवेयरनेस बहुत हाई होता है. उनको ये बात पता होती है कि हाँ हमने ये नहीं किया तो हमारा स्कोर नहीं आएगा. बाकियों को वो वैसे कह देते हैं हम ये कर लें तो हो जाएगा. CSS की प्रिपरेशन के अंदर भी आपको ये 3500 वर्ड्स याद करवाए जाते हैं. दैट इज़ द रीज़न आई टेल पीपल इवन इन माई IELTS क्लासेस कि अगर आपने अपने आप की अपनी ग्रूमिंग करनी है तो आप ज़िंदगी में कभी CSS ज़रूर अटैम्प्ट कर लेना. नाउ इफ़ यू हैव स्टडीड फ्रॉम LAS, लाहौर अमेरिकन स्कूल, शोफाट, you have done CSS, you would know these 3500 words. कुछ बाकी भी अच्छे स्कूल्स हैं जो वो चीज़ें कराते हैं. नाउ ये जो 3500 वर्ड्स होते हैं ये आपको क्या लगता है कि 3 महीने में करवाए जाते हैं? ये मैं आपको बता देता हूँ. ग्रेड 9 से स्टार्ट करते हैं. ग्रेड 9, 10, 11, 12, 4 साल ये जो 3500 वर्ड्स हैं वो पढ़ाए जाते हैं. अदरवाइज कोई बंदा भी नहीं याद कर सकता. अब when I prepare people for the GRE, तो मैं बेसिकली 2 घंटे की कहाँ क्लास होती है, मैं उनको 6 घंटे बिठा देता हूँ. तो वो फिर उनके ऊपर वो बर्डन आता है. वो कहते हैं इतना काम क्यों करवा रहे हैं, ये ज़िंदगी में तो कभी इतना काम किया नहीं था. इसलिए करना पड़ता है क्योंकि हमने उसको फास्ट पेस्ड रखना है, बिकॉज वी डोंट हैव टाइम. अदरवाइज इफ़ यू वांट टू, आप आज प्रिपेयर करें, साल के बाद अपेयर करें. मगर जब आप 6, 7, 8 हफ्ते के बाद अपेयर कर रहे हैं, आई हैव टू मेक यू गो थ्रू दैट स्ट्रगल, जिसमें मैं खुद भी गुजर रहा होता हूँ. नाउ व्हाट हैपन्स इज दैट 3500 वर्ड्स के लिए क्विजेज हैं, उसके अंदर आपकी एक पर्सनल पेन और एगनी की एक जर्नी है जिससे आपको गुजरना है. द थर्ड वन, रीडिंग. नाउ आई ट्राई टू एक्सप्लेन समथिंग टू यू. दुनिया के जितने एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो GRE है, GMAT है, SAT है, IELTS है, PT है, उसमें जब भी रीडिंग पैसेजेस आते हैं उसमें दोनों साइंसेस आते हैं, नेचुरल साइंसेस भी और सोशल साइंसेस भी. नेचुरल साइंसेस का मतलब है कि जो रीडिंग पैसेज है उसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जियोलॉजी का कुछ आ जाएगा,
और सोशल साइंस में हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़, लॉ का कुछ आ जाएगा। प्रॉब्लम यहाँ पे ये होता है कि पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम के अंदर एलिमिनेट कर दिया जाता है एक फील्ड को, जबकि अमेरिकन स्कूलिंग के अंदर आपको नेचुरल साइंस और सोशल साइंस दोनों साइमल्टेनियसली पढ़ाए जाते हैं। आई वॉज एन आर्ट्स स्टूडेंट, मैं आर्ट्स का स्टूडेंट था, मैं वर्ल्ड हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, बिजनेस पढ़ रहा था, मगर ग्रेड 9 में मैं फिजिक्स भी पढ़ रहा था, बायोलॉजी में ग्रेड 10 11 में भी पढ़ रहा था। जब तक आपके पास वो सब्जेक्ट पढ़ाया नहीं जाता, आपकी उसकी वोकैबुलरी ही नहीं डेवलप होती। हाउ डू यू डेवलप योर वोकैबुलरी? वोकैबुलरी इज नॉट डेवलप्ड ओनली बाय इंग्लिश। आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स के रिलेटेड वोकैबुलरी डेवलप हो जाएगी। बायोलॉजी पढ़ेंगे, उसके रिलेटेड वोकैबुलरी डेवलप हो जाएगी। इफ यू आर गोइंग टू लर्न लॉ, यू विल डेवलप द वोकैबुलरी पर्टेनिंग टू लॉ। तो फिर लोग अपने आप को पनिश करने लग जाते हैं कि हमें रीडिंग पैसेज क्यों नहीं समझ आ रहा। आपको समझना पड़ेगा कि वो इसलिए नहीं समझ आ रहा क्योंकि वो सब्जेक्ट्स ऑन पर्पस आपसे हटा दिए गए थे। फॉर एग्जाम्पल, प्री मेडिकल के एक स्टूडेंट हैं, तो उनका मैथ नहीं पढ़ाया जाता, वो एसएटी में भी फेल हो जाएंगे, जीआरई में भी फेल हो जाएंगे। 10, 15, 20 साल के बाद जब उन्होंने हाई मैनेजमेंट पे जाना है, इवन एज अ मेडिकल प्रोफेशनल, उनको फिर जीआरई देना पड़ेगा पूरी दुनिया में। एंड दिल से हमें तो मैथ पढ़े 10-15 साल हो गए हैं, तो वो अब सोचें 10-15 साल हो गए हैं, उनको फिर से वो करना पड़ेगा। सो यू ऑल नीड टू अंडरस्टैंड, फॉर द रीडिंग पार्ट आपकी वोकैबुलरी कभी भी डेवलप नहीं हो सकती जब तक आप रीडिंग नहीं करते। रीडिंग नीड्स टू बी डन of all diversified topics. Then what are the sources? You might be having the New York Times, The Economist, The New Scientist. एक बुक में एक सीरीज है जो मैं बहुत रिकमेंड करता हूँ, डमीज। उसके अंदर डमीज फॉर इकोनॉमिक्स, डमीज फॉर लॉ, डमीज फॉर फिजिक्स, मैं बहुत ज़्यादा वो पढ़ता हूँ। वो दुनिया में उसके 250 मिलियन कॉपीज़ हैं सोल्ड। वो जिस भी फील्ड के बारे में आपने अपनी वोकैबुलरी या इंफॉर्मेशन डेवलप करना होता है, instead of going and studying it somewhere, you could simply be reading the book which is called For Dummies. Now, the next one, 30 topics. GRE के अंदर 30 topics होते हैं। Algebra, Geometry, Triangles, Circles, Quadrilaterals, Coordinate Geometry, Equations, Inequalities, Permutation, Combination। अच्छा, लोग समझते ये हैं कि हमने ये टॉपिक एक बार किया है तो हमें याद आ जाएगा। ये हो ही नहीं सकता। विच मीन्स इफ़ यू डोंट नो कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन, आप ऐसा हो सकता है शायद कि आप उसका बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन कर लें, मगर आपको क्या पता एग्जाम में एक मुश्किल क्वेश्चन आ जाए। परसेंटेज आपको आती है बेसिक्स में, यू डोंट नो द एडवांस्ड वन, यू वोंट बी एबल टू डू द एडवांस्ड वन। और ये जो जीआरई है, ये इसका मैथ भी इट इज़ नॉट सिंपल मैथ, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्वांट एंड वर्बल। 50% तो आपके वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं। So if your English is not very good, you don't tend to understand it. Now, if you really want to know about the preparation, इसके अंदर अगर जब तक आपने 100 to 150 questions हर टॉपिक के नहीं किए होंगे, तो आप कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं अटेम्प्ट कर सकेंगे with that kind of comfort. You won't be able to attempt it. And math is like a muscle. Math remembers. Math के अंदर मेमोरी होता है। अगर आपने उस किस्म का क्वेश्चन पहले से किया होता है, तभी आपके न्यूरल पाथवेज अलाउ करते हैं आपको कि आप उस किस्म का क्वेश्चन को फिर से अटेम्प्ट कर सकें। इट इज़ इम्पॉसिबल दैट यू हैव नॉट डन अ क्वेश्चन लाइक दैट बिफोर एंड यू वुड बी एबल टू अटेम्प्ट इट देन। सो मैथ इज़ लाइक अ मसल। आपको समझना पड़ेगा कि अगर कोई इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है तो उसने 5 साल पढ़ा है मैथ, कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है तो उसके 4 साल की जो डिग्री थी, उस 4 साल की डिग्री के अंदर उसके 60% कोर्सेज मैथ रिलेटेड थे। तो वो जो मैथ के रिलेटेड टॉपिक्स थे, उस बंदे की, उस स्टूडेंट की हाईली डेवलप्ड होगा, तो उसका स्कोर 155, 160, 161, 162 आ जाएगा। इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको प्रिपेयर भी नहीं करना पड़ेगा, उसको बस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बाकियों को स्किल डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। The others would be required to do the skill development. Now I would be talking about the preparation. There are 3 things: preparation at home, preparation at the academy or the institute, and preparation which is online. I'll talk about all of them. Number 1, preparation at home. सबसे efficient preparation at home होती है अगर आप डेप्थ में जाना चाहते हैं और अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं।
डिसिप्लिन का मतलब है कि यू आर समवन हु हैज़ डिसाइडेड समथिंग एंड विल नाउ डू इट। तो बेसिकली लोग घर पे कर सकते हैं, मगर इंस्टीट्यूट में क्यों आते हैं? वो कहते हैं हमें ऐसा इन्वायरमेंट दिया जाए, हम पे हमारी अकाउंटेबिलिटी की जाए, हमें रिगरसली उस प्रोसेस से गुजारा जाए। जैसे एक्सरसाइज है ना, आप घर में भी ट्रेडमिल रख सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। लोग जिम क्यों जाते हैं? वो कहते हैं एक ऐसा इन्वायरमेंट मिले। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आता है कि वो इन्वायरमेंट इंस्टीट्यूट दे ही नहीं सकते। टोटल मुझे लगता है 10 इंस्टीट्यूट भी नहीं है लाहौर में जीआरई के, क्योंकि जब तक आप वो अमेरिकन स्कूलिंग से गुजरे नहीं हैं, आपने वो जीआरई एसएटी वो सब चीज़ें एग्ज़ाम्स नहीं दिए, वो पता ही नहीं लगता। जीआरई के स्टूडेंट्स जो होते हैं उनकी अवेयरनेस हाई होती है, उनका आईक्यू लेवल बहुत हाई होता है, उनको आप पागल नहीं बना सकते। आप उनको सच बताएं, फिर वो रैशनली उस चीज़ को कर सकेंगे। नाउ इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर एट होम, आपको मैथ के लिए वो D1, D2, D3, D4 ओ लेवल के बैकग्राउंड का या मैनहट्टन की वो जो बुक्स हैं मैथ की, वो सारी करनी पड़ेंगी। उसके ऊपर 1500 घंटे आपको लगाने पड़ेंगे अगर आप स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं। इफ़ यू नो समथिंग तो शायद आपने 700 आउट ऑफ 1500 पहले से कवर किया हो। 700 आउट ऑफ 1500 आवर्स आपके पहले से कवर्ड हो। अगर आपके कवर्ड हैं तो आपको शायद 4-5 महीने में आप प्रिपेयर करें, बट इफ़ यू नॉट, यू वॉन्ट बी एबल टू। इंग्लिश के अंदर यू नीड टू बी रीडिंग फॉर अराउंड 4 आवर्स एवरी डे एंड यू नीड टू डेवलप दोज 3500 वर्ड्स, वरना आपके पैसे ज़ाया, आपकी जो अपॉर्चुनिटी आई थी वो ज़ाया। नाउ इफ़ स्कॉलरशिप इज़ गोइंग टू बी कमिंग, पीपल वुड से ठीक है स्कॉलरशिप आ रही है 6 हफ्ते बाद, मैं तो एक डिपार्टमेंट का हेड हूँ, मैं तो प्रोफेसर हूँ इस चीज़ का, आई हैव डन दिस, मैं एज सुन एज आई अप्लाई फॉर इट आई विल गेट द स्कॉलरशिप। नो यू विल नॉट, बिकॉज दिस एग्जाम आई गिव यू अ कंपैरिजन। किसी का 8.5 आइट्स में भी आया होता है जीआरई में, वो इंग्लिश वाले में, जीआरई के इंग्लिश में मिजरेबली फेल हो जाते हैं क्योंकि उसमें 3500 वर्ड्स उनको नहीं आते। तो आप इस एग्ज़ाम की ना आइट्स से कंपैरिजन करें, ना पीटी से, ना टोफल से, इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। ये उनसे 10 गुना ज़्यादा मुश्किल है। इसको जितना पढ़ना इसको मुश्किल है, उतना पढ़ाना इसको मुश्किल है। द सेकेंड थिंग इज़ आपकी स्कोर की इंप्रूवमेंट कितनी हो सकती है। इफ़ आई गिव यू मॉक एग्जाम विच वेयर यू आर स्टैंडिंग एट 135, तो प्रिपरेशन के बाद आप 140 से 145 से बियॉन्ड नहीं जा सकेंगे, क्योंकि ये लिमिट होता है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये आता है कि टीचर जो है वो अपने रिज़ल्ट लगा देगा, मेरा 310 आया है, मेरा 315 आया है, मेरा 335 आया है। आप थोड़ा सोचें, टीचर का जो स्कोर आया है ज़रूरी नहीं है कि आपका भी आ जाएगा, किसी और स्टूडेंट का। इफ़ एनी अदर स्टूडेंट गॉट द सेम स्कोर, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका भी वही स्कोर आ जाएगा। थिंक रैशनली। उसकी मैथ शायद कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है, इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, ओ लेवल ए लेवल मैथ सारा किया हुआ है, वो वर्बल के सारे 3500 वर्ड्स किए हुए हैं। तो आपको इंग्लिश के ऊपर और मैथ के ऊपर सेपरेटली 1500 आवर्स मैथ पे और 1500 आवर्स इंग्लिश पे, तकरीबन वन ईयर की प्रिपरेशन होती है। अगर आप इसको बहुत रिस्ट्रिक्ट भी कर लें तो 2 महीने की। उसके बाद इंस्टीट्यूट का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। अगर आप घर पे नहीं कर रहे और इंस्टीट्यूट में आ रहे हैं, उसने आपको हर टॉपिक को 5 बार कराना है, आपकी मेमोरी फॉर्म करवानी है। अगर आपके 3500 वर्ड्स नहीं भी आते, कोशिश ज़रूर करनी है, जो मैं अपनी तरफ से पूरी करता हूँ, कि इफ़ आई एम गोइंग फॉर द वीकेंड कोर्सेज, तो मैं वीकेंड क्लासेस आई गिव पीपल द अपॉर्चुनिटी टू कम ऑन द वीकडेज क्लासेस इफ़ GRE कोर्स और SAT कोर्स इज बीइंग डन। तो आप SAT की प्रिपरेशन करें या GRE की प्रिपरेशन करें, पैकेंस के अंदर आप पे लिमिट नहीं लगाई जाएगी कि आप 2 घंटे के लिए बैठे हैं तो जाएं, आपका वीकेंड का कोर्स है तो आप इसमें नहीं आ सकते। आपको बेसिकली इंस्टीट्यूट ने 6 से 8 घंटे के लिए इंगेज करना है तो प्रिपरेशन होगी। अगर इंस्टीट्यूट के अंदर रैंडमली लोग आ रहे हैं, वो असेसमेंट टेस्ट नहीं करके आ रहे, वो बस कह रहे हैं बस हो जाएगा, वो आपको पढ़ने नहीं देंगे। इससे बेहतर यही है कि आप घर पे कर लें। तो इंस्टीट्यूट अगर कोई पढ़ने नहीं दे रहा आपको, और ये ना समझे कि कोई स्कॉलरशिप का मिनिमम स्कोर रिक्वायर्ड 140 है या 141 है या 150 है, यू विल गेट द स्कोर, आपको स्कॉलरशिप मिले, वो मिनिमम स्कोर होता है। ज़्यादातर स्कॉलरशिप्स के लिए यू नीड टू गेट GRE के अंदर, मतलब आपका स्कोर जो है वो 70% से ज़्यादा होना चाहिए वर्बल और मैथ में, इफ़ यू वांट टू स्टैंड अ चांस। 70% मैं अभी भी बहुत लो बता रहा हूँ, 80-90% वालों को ज़्यादातर स्कॉलरशिप्स मिल रहा होता है, डिपेंडिंग ऑन स्कोर। अगर आपको स्कोरिंग का पता है तो आपको पता होगा स्कोर 130 से लेके 170 के बीच में होता है। एंड देन ऑनलाइन
is only valid for those people who already know all those things. They are just revising. पैकेज में ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, अगर किसी के सारी कोर्सेज डेवलप्ड हैं, फुली डेवलप्ड हैं, फॉर एग्जांपल ये जो कोर्स है, ये प्रिपरेशन कोर्स आप ऑरलैंडो में जाके करें, अमेरिका के किसी शहर में करें, $1500 से $2500 का ये कोर्स है प्रिपरेशन का। पाकिस्तान में अभी भी बहुत सस्ता पड़ रहा है, मगर इसका फ़ायदा ये होता है कि ये लाइफ स्किल होती है। आप पाकिस्तान में कहीं पे भी करें, खुद करें GRE, यू शुड प्रिपेयर फॉर GRE फॉर द रीज़न दैट ज़्यादातर अगर आप बाहर भी जाएं आप ऑनलाइन क्लासेस इसकी पढ़ा सकेंगे। यू कैन हेविली चार्ज पीपल हु आर स्टडिंग अब्रॉड, यू कैन टीच इट इवन ओवर हेयर, मगर आपको ऑनलाइन का बहुत ज़्यादा एज मिलेगा दैट यू वुड बी एबल टू टीच इट आफ्टरवर्ड्स। आपके हायर मैनेजमेंट के जितनी भी पोजीशंस हैं उसके लिए GRE GMAT दोनों की रिक्वायरमेंट होती है, इनमें से एक की रिक्वायरमेंट होती है। सो इफ़ यू आर डेवलपिंग दैट स्किल, प्लीज़ ट्राई टू रिमेंबर इट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ जस्ट डन ड्रास्टिकली। इसके ऊपर बहुत लोग काम कर रहे होते हैं, 1.5-2 साल से 3500 वर्ड्स मैथ के ऊपर कमांड किया होता है। नाउ व्हेन यू नो अबाउट दीज थिंग्स, इवन इफ़ यू आर स्टार्टिंग विद स्क्रैच, तो आपको ये पता होगा कि इफ़ यू प्रिपेयर फॉर GRE, इट इज़ नॉट दैट इट कैन बी जस्ट अ नॉर्मल। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनका करियर एट स्टेक होता है, उन्होंने उस यूनिवर्सिटी में जाना है या स्कॉलरशिप पे जाना है, उनका स्ट्रेस का लेवल 100% पे होता है। और वो कहते हैं टीचर को कि अगर हम पेन में हैं तो तुम क्यों आराम से बैठे हो। वो बर्दाश्त नहीं करते टीचर को जो आराम से मुस्कुरा रहा है। वो कहते हैं हमें रोलर कोस्टर राइड है, टीचर हैज़ टू बी विद दैट पर्सन ड्यूरिंग दैट पेनफुल जर्नी। Okay, thank you.